इनकी पैदाइश, राजनीतिक पैदाइश कचरे के ढेर से, लालू यादव ऐसा कचरे की ढेर से हुआ है। जो बोल रहे हैं सवर्ण समाज के बारे में, सूरज को जो है थूक फेंकने वाला बात है, और जो सूरज को थूक फेंकता है उसके मुंह पे खुद आता है। राजदियों और राजद में ये 10 दिन 15 दिन की अब सरकार बची है। इसका जो एक है मुल्ला, जो आतंकवादी जिसको बोलिए, रसूल या बलियारी क्या नाम है, वो आतंकवादी क्या बोलता है, करबला मैदान बना देंगे। अरे तुम तो डरपोक से, उनके बाप दादा जो डरपोक से मुगलों के तलवार से धर्म परिवर्तन किया। देखिए, जो भी भूमियार का नेता है किसी भी पार्टी में, उनका अपना जनाधार नहीं है। एक भूमियार नेता में हिम्मत नहीं है कि मुंह खोलता है। देखिए, जब भी चुनाव आएंगे ना, तो तमाम राजनीतिक दल वादे करेंगे कि हम सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। वादा किया जाता है कि हम सभी के साथ हैं, लेकिन मुद्दा की जब बात की जाए तो सवाल खड़े होने लगते हैं और हर राजनेता अपनी जाति के लोगों की पैरवी करने लगते हैं। बिहार में कुछ ऐसा ही इन दिनों चल रहा है, जहां 10% आरक्षण को लेकर जो बवाल बिहार में शुरू हुआ, राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से राज्यसभा में इसका विरोध किया, उसके बाद एक बार फिर इसकी आग बिहार में है। और बिहार सरकार के मंत्री जो कि राजद कोटे से आते हैं, आलोक मेहता, उन्होंने खड़ी खड़ी शब्दों में इस 10% आरक्षण वालों को भला बुरा कह दिया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार के नेता हैं विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं इन बयानों को? देखिए, कहावत है कि सुअर के सेव खिलाएंगे कितना भी तो गंदी नाली में ही जाएंगे। उसी तरह आपको बताना चाहता हूं कि इनका आलोक मेहता, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर जी, ये जितने हैं, इनकी पैदाइश, राजनीतिक पैदाइश कचरे के ढेर से, लालू यादव ऐसा कचरे की ढेर से हुआ है। तो ये कहीं भी जाएंगे समाज में कुरीति फैलाएंगे, बदबू ही फैलाएंगे। तो इनका क्या, इनका पैदाइश ही है, उत्पत्ति जो है ना, तो जिस तरह का उत्पत्ति है तो उसी तरह का राजनीति करेंगे। आज देखिए, हर जगह जो बोल रहे हैं सवर्ण समाज के बारे में, तो सवर्ण समाज के बारे में आरोप लगाना और मुगलों के बारे में और ये इसके अंग्रेजों के बारे में कि सवर्ण समाज, तो आज सूरज को जो है थूक फेंकने वाला बात है, और जो सूरज को थूक फेंकता है उसके मुंह पे खुद आता है। तो सवर्ण समाज पे अगर उंगली उठा रहे हैं, सवर्ण समाज को अपमानित कर रहे हैं, तो आलोक मेहता जी, चंद्रशेखर यादव जी, सुरेंद्र यादव जी को मालूम होना जाए, जिस स्कूल से ABCD पढ़े होंगे, जिस स्कूल में आज उनके बच्चे कॉलेज पटना से लेकर गया तक पढ़ रहे होंगे, समस्तीपुर तक पढ़ रहे होंगे, वो जमीन किसका है, वो संस्थान किसका है? सवर्ण समाज ने हर समय देश के लिए कुर्बानी दिया है, देश के लिए लड़ा है। हमारे वीर कुंवर सिंह से लेकर, राजेंद्र प्रसाद से लेकर, श्री कृष्ण बाबू से लेकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी से लेकर, मंगल पांडे जी से लेकर, चंद्रशेखर आजाद जी से लेकर, सभी ने देश के लिए कुर्बानियां दी है, अपने आप को सूली पे चढ़ा है, अपने आप को, परिवार को पूरे आंदोलन में झोंका है, कुर्बानी दिया है। तो ये ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोगों पे ज़्यादा बोलना तो मैं सोचता उचित ही नहीं है। और बहुत लोग बोलते हैं तेजस्वी यादव कार्रवाई करे, नीतीश कुमार कार्रवाई करे। देखिए, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। जदयू और राजद में ये 10 दिन 15 दिन की अब सरकार बची है। तो एक देखिए, नीतीश का जो एक है मुल्ला, जो आतंकवादी जिसको बोलिए, जो मदरसे से पढ़ा हुआ है, रसूल या बलियारी क्या नाम है, वो आतंकवादी क्या बोलता है, करबला मैदान बना देंगे। अरे तुम तो डरपोक से, उनके बाप दादा जो डरपोक से मुगलों के तलवार से धर्म परिवर्तन किया, वो आज हिंदुओं को गाली दे रहा है, हिंदुओं को धमकाने की बात कर रहा है। उनकी इतिहास क्या है? वो एक डरपोक हिंदू थे, वो डरपोक हिंदू थे। उनके भी बाप दादा उमाकांत था, विष्णु था और संजय था, वही बन के मुसलमान बने। तो ये खुद डरपोक कौम है, और कहावत है कि जो जितना डरपोक कौम रहता है ना, उतना धमकी देता है। बिहार की सियासत को आपने नज़दीक से देखा है। 2020 में तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं, और उनके ही पार्टी के अगर नेता इस तरीके से कह रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं हम सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के लिए काम करते हैं। तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको क्या बोला, सुअर को कितने भी नहा धुला दोगे, सुअर के सेव खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, अंगूर खिलाओ, लेकिन वो गंदी नाली कहीं खाएगा, वो गंदगी ही खाएगा, मैला ही खाएगा। उसी तरह इनकी राजनीतिक उत्पत्ति, तेजस्वी यादव से लेकर जितने हैं, सुरेंद्र यादव, आलोक मेहता, चंद्रशेखर, ये जितने की उत्पत्ति ही है गंदगी से।
कचरे की ढेर से, जो कचरे की ढेर से राजनीति बिहार में पैदा हुआ, उनके उत्पत्ति है। तो ये कुछ भी नहीं है, बोलेंगे, देखिए बोलना, चुनाव आएगा बोलेंगे, लेकिन इनका जो देखते हैं रंग, जैसे कैसे गिरगिट रंग बदलता है राजनीति में, तो राजद जदयू इनके कोई अपना फिलोसफी नहीं है। इनको किसी तरह अपने, देखिए राजद का है, जदयू, इनके राजनीति क्या है, राजनीति है कि हम अपने जातियों में बांटे, जातियों के गाली दे, आपस में हिंदुओं को लड़ाएं और अपनी राजनीति रोटी सेके, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, और किसी तरह हम विधायक, सांसद, मंत्री बने रहें, गद्दी पे बने रहें। इनको किसी भी जाति से लगाव नहीं है। 32 साल होने जा रहा है, 32 साल में कितने पिछड़ों को इन्होंने रोजगार दिया, कितने पिछड़ों के लिए कल्याण हुआ। अरे हम तो बोलते हैं कि बिहार में किसी के लिए भी, कोई भी जाति के लिए काम हो तो हमारे बिहारी भाई के लिए होंगे, हमारे बिहारी हिंदू के लिए, लेकिन इनको करना है ही नहीं। इनके इतिहास में ही विकास नहीं रखा है। तेजस्वी यादव के जब पूरे हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर पार्क खोल रहे थे, विश्वविद्यालय खोले, तो उसके पिताजी ने चरवाहा विद्यालय खोले, उनके पिताजी ने और माँ बाबू दोनों ने अपहरण उद्योग खोले। तो इनकी कोई सोच नहीं है, इसलिए देखिएगा इनका अंत समय आ गया है। 2024 में बिहार की जनता देखिएगा 40/40 से ही आउट होने जा रहे हैं। लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार 0 पे आउट होने वाले हैं। और मैं तो बोल रहा हूं कि देखिए, हो सकते हैं 8-10 दिन में नीतीश कुमार जी फिर कहां पलट जाएंगे, कोई नहीं जानता है बिहार के। एक बड़ा सवाल ये भी है विवेक जी कि अभी हाल के समय में निकाय कोटे से जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें कहा जाने लगा कि भूमिहारों ने खुलकर तेजस्वी यादव को समर्थन दिया, कई भूमिहार जाति से आने वाले प्रत्याशी भी जीते थे। तो क्या लगता है कि जब चुनाव आते हैं, जब तेजस्वी यादव अपनी बातों को रखते हैं तो बरगला दे रहे हैं? ये देखिए, ये कहावत है ना कि जिसे आप जो बोल रहे हैं, कार्तिक मास्टर हुए, अनंत सिंह हुए विधानसभा में, ये अपने बल पे जीते हैं। निकाय चुनाव कैसे होता मालूम है, ये धनपतियों का चुनाव है, इसमें आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। कहीं कहीं देखिए हर जगह वैसे लोग जीते हैं। जो नगर निकाय का जो चुनाव है, पैसे वाले जीते हैं, पूंजीपति जो रहती है, कोई पार्टी का था ही नहीं। और A to Z की बात जो आप बोल रहे हैं ना, कभी भी भूमिहार समाज, ये कितना भी गंगा में घुस के भी लालू यादव, तेजस्वी यादव का परिवार कसम खा लेगा, भूमिहार समाज जानने वाला नहीं है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, भूमिहार समाज आने वाला भविष्य में 2025 में उसी का साथ है जो भूमिहार समाज के बेटा को मुख्यमंत्री पद पे बैठाएगा, उसी को भूमिहार समाज। अब भूमिहार समाज भी अब किसी का पिछला गुड़ लगने वाला नहीं है। वो दिन दूर गए, हम लोग गाँव गाँव जाकर हर दिन जगाने का काम कर रहे हैं कि जो हमारा भूमिहार के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा, हम उसको समर्थन करेंगे, चाहे वो कांग्रेस होगा, चाहे भाजपा होगा, हमारी हिस्सेदारी मिलेगा, हम उसको समर्थन देंगे, किसी के पिछलग्गू नहीं रहेंगे, नहीं तो हम अपने रास्ता चलेंगे। बहुत सारे इस वक्त बिहार में ऐसे नेता हैं जो भूमिहार समाज से आते हैं, पार्टी के अंदर हों या फिर पद पे हैं, तो क्यों ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, जो भी भूमिहार का नेता है किसी भी पार्टी में, उनका अपना जनाधार नहीं है। वो पार्टी में कैसे भी वो गणेश परिक्रमा करते हैं, जनता के बीच में भूमिहार नेता को घूमते नहीं देखेंगे। कभी अपने समाज पे आक्रमण होता है, समाज को मारा जाता है, समाज का हत्या होता है, समाज के बहन बेटियों की इज्जत लूटा जाता है, एक भूमिहार नेता में हिम्मत नहीं है कि मुंह खोलता है। लेकिन हम लोग संघर्ष करते हुए आए हैं, अपने दम पे लड़ाई लड़ते आए हैं, अपने पहचान पे लड़ते आए हैं। तो हम लोग का खुलेआम है कि हमारे भूमिहार को अगर छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। और भूमिहार समाज का इतिहास रहा है सबको साथ लेकर चलने का। हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर श्री कृष्ण बाबू से लेकर दिनकर जी का इतिहास रहा है। और बिहार को बदलेगा भी यही समाज। जिस तरह लालू यादव को नेस्त नाबूद ये समाज राजनीतिक रूप से किया था, नीतीश कुमार जी को औकात दिखाया था, तो आने वाला दिन में देखिएगा फिर से भूमिहार समाज बिहार के राजनीति में शीर्ष पे होगा। बस समाज को एक ही चीज़ है कि बेटा को वोट करे, पार्टी देख के नहीं करेगा। जिस दिन भूमिहार समाज अपने बेटा को वोट करने लगेगा, उस दिन भूमिहार समाज फिर से राजनीतिक में चमकेगा और सितारा बनकर पूरे बिहारियों का कल्याण करने का काम करेगा। एक बहुत अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, अपने फाउंडेशन के बैनर तले एम्बुलेंस की शुरुआत कर रहे, क्या कुछ खास है इसमें सर? देखिए, हमारे आदरणीय माननीय बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का पुण्यतिथि का भी कार्यक्रम है 29 जनवरी को। और देखिए, ये समाज, वही मैं संदेश दे रहा हूँ कि ये समाज सब दिन दूसरे के लिए सोचा है। देखिए, आज हम बरमर्सी स्वाभिमान मंच के भूमिहार समाज के संस्था द्वारा चला रहा है, लेकिन ये सभी समाज के लिए,
सभी वर्ग के गरीबों के लिए है। निःशुल्क सेवा जो पटना में एम्बुलेंस सुविधा दिया जाएगा, हर जाति के लिए है, हर हमारे गरीब मजदूर भाई के लिए, हर किसान भाई के लिए है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पटना में ऑपरेशन होता है, पैर का ऑपरेशन होता है, कमर का ऑपरेशन होता है, कोई गरीब महिला डिलीवरी होता है, तो सभी के लिए है। और वही है, देखिए हमारा समरसता कर रहा है, भूमिहार समाज सबको साथ लेकर चलने वाला समाज है। इसलिए बोल रहा हूँ कि बिहार में जब तक भूमिहार का बेटा मुख्यमंत्री के गद्दी पे नहीं बैठेगा, बिहार को ऐसे ही ये जो जितने जो गंदगी के ढेर वाले, कचरे की ढेर वाले जो पार्टियां, राजा जैसे पार्टियां और जो नेता है, वो बिहारियों को ऐसी तोड़ने का काम करेगा और जोड़ने का काम में भूमिहार समाज विश्वास करता है। और हम लोग की शुरू से रहा है, पूर्वजों से रहा है, सबको साथ लेकर चलने का। उसी का नमूना आपको पेश करने जा रहे हैं 29 जनवरी को, कि हर समाज के लिए निःशुल्क सेवा होगा, कोई भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण के लिए नहीं होगा। जो भी हमारे गरीब हैं, गरीब जो भी हैं, उनके लिए हम लोग ये सेवा निःशुल्क रूप से एम्बुलेंस का देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर एक निःशुल्क जो एम्बुलेंस की सेवा है वो शुरुआत होने जा रही है राजधानी पटना में, जिसमें हर तबके के लोग उसका जो सहायक है वो प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां इस वक्त बिहार के सियासत में चल रही है, उस पर बेबाकी से भूमिहारों के नेता विवेक शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।